तो सारे कंपाउंडर, क्योंकि वो तो हरामी आदमी थे, गुंडे आदमी थे वो तो, जो डॉक्टर के साथ में षड्यंत्र कर सकते हैं, जो डॉक्टर के सगे नहीं हो सके वो मरीजों के सगे कहां से हो जाएंगे। तो डॉक्टर का भाई मोहनलाल महेंद्र है, उसने पवन दास के घर पे सन 2016 में गुंडे भेजे मारने के लिए, पवन दास को मारने के लिए गुंडे भेजे, और वो भी सारनामी गुंडे, बड़े बड़े कंपाउंडर। देशराज दिल्ली वाला जो श्यामली आश्रम संभालता है उत्तर प्रदेश का, देशराज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर। रामनिवास छावला दिल्ली वाला, बसंत सैनी जो सार नाम दे रहा है रोहतक में भक्तों को, बसंत सैनी। परवेश दिल्ली वाला, और भी 5-10 गुंडे पकड़ के लाए थे, अट्टे कट्टे 6-6 फुट के, हाथों में उनके बेसबॉल, और पवन दास के घर पे पवन दास को मारने के लिए आए। धोखे से बेचारे पवन दास को बुलवा लिया। पवन दास ने सोचा रहे अपने भगत भाई है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, बढ़िया खाना बनाएंगे, बढ़िया उनको खिलाएंगे। रास्ते में उनकी गाड़ी में बैठ गया पवन दास की, चलो भाई अपने घर पे। और पवन दास ने तो अपना भगत भाई समझ के उनके लिए साग सब्जी खरीदी रास्ते में, कि भाई 2 भगत भाई हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की दया से भंडारा वंडारा बना लेंगे इनका, है कि नहीं। तो पवन दास ने रास्ते से ही अपने भगत भाइयों के लिए साग सब्जी वगैरह खरीद ली। अब वो ले गए पवन दास अपने घर पे उनको। पवन दास ने अपने बच्चों को जाके साग सब्जी दे दी कि भाई अपने भगत भाई आए, परमात्मा के बच्चे हैं, अपना फर्ज बनता है, ये कोई बातचीत करने आए हैं, समझने समझाने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीच में किसी ऐसे आदमी को डाल दिया उन्होंने जिसके ऊपर मैं विश्वास करता था, डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ जोधपुर वाला। वो तो वैसे भी डॉक्टर है, वो नशा मुक्ति केंद्र चलाता है। तो पवन दास तो उसके विश्वास में आ गया कि अपना भगत भाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बच्चों को साग सब्जी दे दी, बच्चे लग गए कि भाई हमारे भगत भाई आए हैं और आश्रम से आए हैं, गुरुजी के परिवार वाले हैं, स्वारनामी भाई हैं, बैठ के फिर मालिक की ज्ञान चर्चा करेंगे, बढ़िया बढ़िया ये गुरुजी का ज्ञान बताएंगे, फटाफट इनको खाना खिलाओ, फिर बैठ के मालिक की चर्चा करेंगे। ये सोचकर बच्चे तो अपना रसोई में, दोनों बच्चे और भक्तमती अपनी रसोई में लग गए साग सब्जी काटने। दास उन 2 भगत भाइयों को लेके, उन 2 कंपाउंडरों को लेकर बराबर में जो कमरा था रसोई के, वहां बैठ गया। आपस में बातचीत होने लगी, बच्चों ने चाय बना दी, चाय लेके आए, 2016 की बात है, उस समय चाय पिया करते थे। तो उन्होंने चाय नहीं पी। मैं कोई बात नहीं भाई, अब मैंने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि चाय नहीं पी रहे तो खाना कहां से खाएंगे, क्योंकि भगत तो सीधा साधा होता है बेचारा, भगत तो भोला होता है, भगत के मन में कोई दोष नहीं होता है, और जिसके मन में दोष होता है फिर वो भगत नहीं होता। अब 10-15 मिनट बातचीत हम करते रहे उन कंपाउंडरों से, देशराज जी दिल्ली वाले से, इनके वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर से। अब बात जब इनकी नहीं बनी कि ज्ञान आधार से हम इस पवन दास को नहीं हरा पा रहे, इसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज जी जो है वहां से उठ के बाहर गए मोबाइल पे बात करते हुए, और उन्होंने पवन दास के मकान की लोकेशन भेज दी। दूसरी गाड़ी वहीं खड़ी थी आसपास, जिसमें 8-10 गुंडे थे, लठ वगैरह लेके, बेसबॉल लेके। 5 मिनट में दूसरी गाड़ी आ गई। अब वो तो जितने भी गुंडे थे, जितने भी सारनामी थे, उन्होंने तो ना कोई परमात्मा का कोई दरबार देखा, परमात्मा के दरबार से जूते जाते चप्पल चुप्पल पहन के लठ वाठ लेके सारे आ गए अंदर। अब मैं तो हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा भाई ये क्या। इतने में तो आके मेरे साथ में पवन दास को धै धड़ाधड़, कोई बेसबॉल की मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई लातों से मार रहा है। बच्चे चिल्लाने लगे। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज ने, जो श्यामली आश्रम संभालता है उत्तर प्रदेश का, उसने रसोई का गेट बंद कर दिया, तीनों बच्चों को अंदर धक्का मार के बंद किया। बोला अगर मुंह से आवाज आई तो जान से मार देंगे। ये उनके शब्द थे सारनामियों के जो आश्रम संभाल रहे हैं, अगर मुंह से आवाज आई तो जान से मार देंगे सबको यहीं पे।
और जितना उन्होंने मारना था अपने हिसाब से। अब पवन दास तो बेचारा वैसे ही हाथ नहीं उठाता, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना मारे, क्योंकि मालिक का ज्ञान यही कहता कि बेटा अगर तू पहलवान है और अगर कोई छोटा बच्चा भी अगर तुझे गाली दे रहा है, तुझे मार पिटाई कर रहा है, तो तूने उसका सामना नहीं करना, बिल्कुल भी बालक समझ के। तो पवन दास तो वैसे भी हाथ नहीं उठाता। अब वहां तो 8-10 गुंडे 6-6 फुट के, पवन दास तो वैसे बेचारा कहां हाथ उठाए। अब पवन दास तो धरती पे पड़ा है यार, कोई लात मार रहा है, कोई पेट में, कोई कमर में, कोई बेसबॉल मार रहा है, कोई लकड़ी से मार रहा है। यानी अपने हिसाब से उन्होंने ये सोचा कि इसके हाथ पैर टूट गए, अब निकल लो यहां से। फिर वो 10-15 मिनट बाद में जब ढंग से उनके पसीने आ गए, तब वहां से वो मकान से निकल गए। एक वीडियो दिखा देता हूं मैं आप सभी भगत भाई बहनों को, जो नए भाई हैं शायद उनको नहीं पता इन बातों का, बड़े उनको गुमराह कर रखा है। भाई और बहनों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा गुरुजी का परिवार, गुरुजी के बेटा बेटी, गुरुजी का भाई, गुरुजी के रिश्तेदार, ये बड़े बड़े सारनामी, ये कोऑर्डिनेटर, भाई और बहनों ये राक्षस हैं, राक्षस। ये गुंडे हैं, गुंडे। मैं सरेआम कहता हूं, सरेआम। सोशल मीडिया पर 8 साल हो गई, इन्होंने जो मेरे साथ में करना था इन्होंने कर लिया। इन्होंने जान से मारने की पूरी कोशिशें कर ली, लेकिन ये पवन दास का बाल भी बांका नहीं कर पाए, बाल भी बांका। अंत में इन्होंने मुकदमा भी देख लिया करके, जेल भी भिजवा के देख लिया, लेकिन जिसके सिर पे सतगुरु का हाथ होता है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, बाल भी बांका। ये तो वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसमें आपको मारपीट के निशान भी दिखाऊंगा, कैसे ये दास को बिल्कुल अपने तरफ से अधमरासा करके गए थे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सही क्या हुआ था ये करीब आज 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं ये लोग। दास के पास में जो परवेश भगत है एक दिल्ली वाला, क्लिप ले रहे हैं, उसका दास के पास में फोन आया था 2 दिन पहले कि हम आपसे जयपुर में मिलना चाहते हैं, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, और आप ये जो बरवाला कांड की जो सच्चाई की जो पुस्तक आपने छापी है, जो कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, इसको आप भक्तों में बांटना बंद कर दो और आप जाके एक बार आप गुरुजी से मिल लो, हम आपको गुरुजी के पास में लेके चलेंगे। दास ने उनको मना कर दिया कि मेरे परमात्मा ने मुझे सारे सबूत मुझे दे रखे हैं, मुझे केवल उन सबूतों के आधार से मुझे केवल सच्चाई पे चलना है। तो उसके बाद में दास ने उनसे जमल के मिलने की परमिशन नहीं दी। फिर इन्होंने क्या किया कि जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर भगत जी हैं, जो कि मतलब डॉक्टर हैं, नशा मुक्ति केंद्र वहाँ पे वो चलाते हैं। इन्होंने उन भगत जियों को जो मतलब मोहरा बनाया कि हम डॉक्टर भगत जी को बीच में डाल के हम पवन से हम जयपुर में हम मिलें। तो फिर जो परवेश था दिल्ली वाला, उसने डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ जी जो जोधपुर से हैं उनको फोन किया, उनको जयपुर बुलाया। और पहले ये लोग आए, खाली जो मतलब 3 आदमी थे, परवेश दिल्ली वाला और देशराज दिल्ली वाला, जो 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 मतलब कि महेंद्र उर्फ जो मतलब मोहनलाल है, उसका खास आदमी है, राइट हैंड है वो। और डॉक्टर भगत जी को लेके और शिफ्ट गाड़ी में ये तीनों आए। डॉक्टर भगत जी का फोन आया, दास ने कहा कि भगत जी आप दास के मतलब घर पे आ जाओ, यहीं पे उन भाइयों का भंडारा भी हो जाएगा। तो डॉक्टर भगत जी उनको यहाँ लेके आ गए, दास मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आ गए उनके साथ में। वहाँ आए, बैठे, परमात्मा ने मतलब उनको चाय पिलवाई। उसके बाद में भक्तमती उनके लिए भंडारा तैयार करने लग गई और हम तीनों की आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। वो दास को सबूतों के आधार से कन्विंस नहीं कर पाए। अंत में देशराज भगत जी 10-15 मिनट बाद में यहाँ से उठ के बाहर चले गए। बाहर जाके उन्होंने कुछ मतलब फोन वगैरह किया। उसके बाद में एक गाड़ी DL नंबर की और आई। गाड़ी का नंबर हम लोग जो मतलब देख नहीं पाए हम, खाली मतलब DL ही मतलब जो मतलब भगत जी बता रहे कि भगत जी ने देखा था कि खाली मतलब DL नंबर तक मुझे ध्यान है। और वो लोग यहाँ आए, उस गाड़ी में 5-6 लोग और आए तकरीबन। सारे लोग हथियारों से लैस थे, बेसबॉल, रोड और हॉकी थी उनके पास में। सारे लोग मतलब कि जूतों समेत मालिक के दरबार में यहाँ अंदर आ गए। और आते ही सबसे पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो मतलब नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो मतलब भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता है, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्मा दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्मा यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हों। दूसरा इस तरफ
यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बैठा, हाँ ऐसे यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहाँ जहाँ उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया है। और जो डॉक्टर भगत जी हैं, आप देखिए उनका भी मतलब होठ जो है ऊपर से टूटा हुआ है, उनके भी वहां पे चोट आई मतलब बचाव के दौरान। इधर लग गया भाई। पुण्यात्माओं, आप सभी मालिक की पुण्यात्माओं से दास की प्रार्थना है कि ये सत्का मार्ग है, हमें इस मनवस जो मैनेजमेंट है उसकी किसी भी प्रकार की गिदड़ बबकी से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। परमात्मा का मार्ग सत्य का है पुण्यात्माओं, विश्वास रखना, यकीन रखना, अंत में जीत सत्य की होगी। सत्य को परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसको कसौटियों से गुजरना पड़ता है। और जिन गद्दारों ने, जिन मनवस लोगों ने हमारे सतगुरु देव जी को जेल में बैठा दिया, उनके साथ में गद्दारी कर दी, तो पुण्यात्मा आप और हमारे को कैसे वो लोग छोड़ेंगे। और इसका नमूना आप जी ने अच्छी तरीके से देख लिया है। परमात्मा दया करें, दास अभी थाने में जाके FIR करके आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने भक्तमती को और दास के बच्चों को एक अलग से कमरे में जो कि बंद कर दिया था और उनको धमकी दी थी कि यदि आवाज निकाली तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार देंगे। उसके बाद में ये लोग दास के ऊपर हमला करने लगे। जब दास ने चिल्ला के अपने पड़ोसियों को आवाज लगाई तो पुण्यात्मा 10 मिनट बाद उसके बाद ये लोग यहाँ से निकले हैं। और दास अभी थाने में जाके डॉक्टर भगत जी के साथ में FIR करके आ गया है। सुबह दास का मेडिकल होगा, उसके बाद जैसे परमात्मा दया करें तो दास की सर्वसंगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है पुण्यात्माओं, ये सत्का मार्ग है। आप ऐसी हरकतें इन लोगों की, वो सारनामी लोग थे वो जितने भी आए थे पुण्यात्माओं, आप इनकी हरकतों को देखो, आप इनके चाल चलन को देखो पुण्यात्माओं। हमें केवल सच्चाई के जो मार्ग पर चलना है। आप जी से निवेदन है किसी भी तरीके से तन मन धन से आप इन मनवश लोगों का सहयोग जो बिल्कुल ना करें पुण्यात्माओं। हमारा यही पैसा और हमारा यही शारीरिक सहयोग गुरु जी को फंसाने में ये लोग काम में ले रहे हैं उल्टा। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करें। दास परमात्मा का कुत्ता है, कुत्ते का काम पुण्यात्मा केवल भौंकना है, संदेश देना है। दास सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से जब तक दास के प्राण है पुण्यात्मा, दास ही सत्य भक्ति मार्ग से बिल्कुल नहीं हटेगा। क्योंकि परमात्मा ने दास को समझा रखा है कि बेटा तुमने तो क्या कुर्बानियां दी है, तुम क्या कुर्बानियां दे सकते हो। पहले जो पुण्य आत्माएं थी, जो मंसूर जैसी थी, जो ईसा मसीह जैसे थे पुण्यात्मा, उनका तो शरीर का कतरा कतरा उन मनवस लोगों ने काट फेंका था, लेकिन उन्होंने कभी उन्होंने जो मतलब सत्य के साथ में रहे, झूठ के आगे कभी वो झुके नहीं। तो पुण्यात्मा हम तो असली बंदी छोड़ के बच्चे हैं और साक्षात परमात्मा ने अपने शरण में लिया है। तो दया करें पुण्यात्मा, जैसा आप जी को प्रेरणा करें आप जी वैसा करें। सत साहिब जय वो बंदी छोड़ की। तो इन कंपाउंडरों ने मिलके बड़ी बेरहमी से मारा पीटा, पूरा प्रयास किया। इन्होंने अपनी छोटी सोच आधार से सोचा कि डॉक्टर को तो हॉस्पिटल में हमने बाहर कर दिया, डॉक्टर को तो हमने जेल भेज दिया, अब हमारा धंधा बढ़िया चलेगा। अब ये नया कंपाउंडर कौन खड़ा हो गया संगत में, डॉक्टर की पैरवी करने वाला, डॉक्टर के पक्ष में बोलने वाला, हमारे पाखंड की पोल खोलने वाला। तो इन्होंने पूरी कोशिश करी कि कोई भी हमारे खिलाफ मुंह ना खोले, कोई भी, और जो भी मुंह खोलेगा उसका हम यही हाल करेंगे। उसके बाद हम लोग जा जाकर संगत को ये सच्चाई बताने लगे, संगत को जा जाकर हम ये सच्चाई समझाने लगे, दूर दूर जाकर। एक बार हम लोग मध्य प्रदेश गए हुए थे यही सारी सच्चाई संगत को बताने के लिए कि किस प्रकार से आप लोगों को लूटा जा रहा है, आप लोगों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है, आप लोगों की मर्यादाएं तोड़वाई जा चुकी हैं। समझ जाओ समय रहते, अन्यथा आने वाले समय में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, पछताने का भी। तो मध्य प्रदेश में हम लोग गए हुए थे और मध्य प्रदेश में हम लोग संगत को बैठ के समझा रहे थे 2016 लास्ट में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़े वाला कंपाउंडर विष्णु साहू, विष्णु तेली, शकल से ही गुंडा नजर आता है, 2 गाड़ियां भर के लेके आ गया तलवार से, लठों से, और वहां पे दास को जो है जानवरों की तरह मारने लगे। जहां मन में आया उन्होंने जो है लठ मारा। एक लठ तो बाल बाल बच गया, मेरे सिर पे नहीं लगा, नहीं तो ये बचे कुचे बाल भी सारे उड़ जाते उस समय। लेकिन मालिक के दिया वो लठ यहां ना लग के यहां लग गया। और फिर उन्होंने देखा आज मारना है इसको, एक गया दौड़ के, बोले मैं तलवार लेके आता हूं तलवार। अब पवनदास ने सोचा पवनदास निकल ले,
क्या तू तलवार का इंतजार कर रहा है? तलवार आई उससे पहले निकल ले यहां से। तो पवन दास तो मार के धक्का मुक्की वहां से निकल लिया, मालिक कहते ऐसे। तो आपको दिखाता हूं वीडियो, वो रिकॉर्ड हो गया वहां पे, वो वीडियो मालिक के दया से रिकॉर्ड हो गया। जब मैं मारा लेके आतंकवाद तो भाई और बहनों, ये राक्षस हैं ये लोग, आप इनको भगत मत समझो। अभी आप नए नए जुड़े हो संत रामपाल जी से, आप लोगों को कुछ नहीं पता कितनी बड़ी ये गुंडा पार्टी है। संत रामपाल जी का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कितने बड़े ये बदमाश है, ये गुंडे हैं ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का पंजा है जो ये दास इन मगरमच्छों से, आप संगत वाले भाई बहनों को जगाने के लिए इन मगरमच्छों की छाती पे बैठ के मूंग जो है वो दाल दल रहा है। तालाब में एक छोटी सी मछली मगरमच्छों के नाक पे बैठ के उनका जीना आराम कर रही है। ये मछली की औकात नहीं है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया है जो परमात्मा ने इन मगरमच्छों की छाती पे बैठाकर इनको परेशान कर रखा है। इनका धंधा सफल नहीं हो पा रहा। ये गुरुदेव की विशेष रया। और गालियां तो क्या सुनाऊं आपको, माता बहनें भी लाइव देखती हैं। आप ये कहोगे कि भगत जी ये गालियां तो कोई शराब पीकर कोई गुंडे से गुंडा, मवाली से मवाली आदमी भी नहीं निकाल सकता। और ये भगत होके, सारनामी होके, गुरु जी का भाई होके, गुरु जी का भतीजा होके, और ऐसी ऐसी माँ बहन की गालियां, आप लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। तो ये बातें जब कुछ सत्सेवकों को पता चली, उन्होंने संगत को जगाना शुरू किया। ऑफर भी बहुत दिए गए, लेकिन भाई तुम्हारे ऑफर के आगे हम बिकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे ऑफर से पहले परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया। तो कहने लगे आओ आश्रम में, आओ आश्रम में, आओ आश्रम में। अब गए भाई आश्रम में कि भाई देखते हैं, क्या पता भाई हो सकता भाई डॉक्टर जी का कोई आदेश हो। तो गए आश्रम में। अब आश्रम में देखा, ओ हो, हमें तो पेट में दर्द था, डॉक्टर साहब ने तो पेट की दवाई दी थी हैं, और ये तो जो है कान के दर्द की दवाई दे रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब ने तो जाने से पहले कहा था कि बेटा राजनीति का, इस भक्ति का हमारा 36 का आंकड़ा है। भगत ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, भगत ने कोई मतलब नहीं है कोई राजनेता जीत रहा हार रहा है, हमने किसी का सपोर्ट नहीं करना, हमने अपनी भक्ति करनी है, राजनेता अपना काम करेंगे। तो डॉक्टर ने तो दवाई दी पेट की, और आश्रमों में जाके देखा वहां तो कभी तो बीजेपी वाली दवाई दे रहे हैं, कभी कांग्रेस वाली दवाई दे रहे हैं। डॉक्टर के बिल्कुल दवाइयों के खिलाफ काम हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चों आपने कभी किसी कुपात्र को दान नहीं देना, और वहां देखा हमने वो कंपाउंडर तो ओए होए, उन कंपाउंडरों ने तो जाट आरक्षण में 11-11 लाख रुपए का चंदा उन कुपात्रों को दे दिया। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में भक्तों को इकट्ठा कर दिया, 5-5 लाख रुपए का दान दे दिया। सरेआम डॉक्टर की मर्यादाओं के खिलाफ, डॉक्टर की दवाई के खिलाफ काम हो रहा है। और डॉक्टर तो मरीज को खून चढ़ाता है, और इन कंपाउंडरों ने तो डॉक्टर के नाम पे बेचारे मरीजों का खून निकालना शुरू कर दिया। रक्तदान रक्तदान रक्तदान, और फिर उस खून को प्राइवेट हॉस्पिटल में ऊंचे पैसों पे बेचो। सारा टोटल डॉक्टर की दवाइयों के खिलाफ दवाई दी जा रही है। तो हमने तो हाथ जोड़ लिए भाई, यहां तो बहुत बड़ा झोला है, मर जाएंगे यहां तो, डॉक्टर के आने तक तो मर जाएंगे अगर इन बेबुद्धि के कंपाउंडरों से अपना इलाज करवाया तो।
अगर इनको पाठ करवाया, ज्योति करवाई, दान दिया, अगर इनकी हॉस्पिटल में भी गए तो ये तो पकड़ पकड़ के इंजेक्शन लगाएंगे नालायक, ये तो गुंडे आदमी है। तो परमात्मा ने मेहर बख्शी, गुरुदेव ने दया बख्शी और धीरे 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 वो समझदार भगत इतनी संख्या में हो गए, इतनी संख्या में हो गए, आज ये परेशान है, आज ये परेशान है। और फिर 2020 में डॉक्टर ने जेल से एक 9 पेज का लेटर भेजा और उसमें डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरा परिवार काल का दूत है, मेरा परिवार मुझे डॉक्टर नहीं मानता और जो मेरे सत्सेवक बच्चे हैं वो ज्ञान आधार से चल रहे हैं, वो सत्सेवक मुझे कबीर मानते हैं, मुझे वो कबीर मानते हैं और ये मेरे परिवार वाले, ये कंपाउंडर मुझे रामपाल मानते हैं। रामपाल मानने में और कबीर मानने में रात दिन का अंतर है। डॉक्टर ने हमारे को हिम्मत दे दी उस लेटर के माध्यम से कि बेटो मैं अंतर्यामी हूं और मैंने जो तुम्हें कहना था वो मैंने तुम्हें कह दिया इस लेटर में। तुम सत्सेवक मेरी जान हो, मेरी आत्मा हो, मेरे ज्ञान आधारी बच्चे हो, मैं सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा। और अब लीला का दूसरा दौर चलेगा 2020 के बाद। मेरे से जबरदस्ती मेरे को आम व्यक्ति समझकर तुम्हारे प्रति जहर जो है मतलब जहर उगलवाया जाएगा, तुम्हारे को गुरुद्रोही घोषित करवाया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ पता नहीं ऑडियो निकलवाई जाएंगी, वीडियो निकलवाई जाएंगी। वो मेरी लीला का एक हिस्सा होगा, संगत की वो परीक्षा होगी। लेकिन मैंने तुम्हें ये लेटर पहले दे दिया कि आगे मैं जो मर्जी बोलूं तुम्हें उस बातों पे ध्यान नहीं देना, मेरी नजरों में तुम क्या हो मैंने इस लेटर में तुम्हें बता दिया। अब तुम हिम्मत रखना, ज्ञान आधार से चलना, अपनी भक्ति करना और जिस अज्ञान और पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए मैं जेल में बैठा हूं, जिस कचरे को साफ करने के लिए मैं जेल में बैठा हूं, लीला कर रहा हूं, तुमने मेरा सहयोग करना है, तुमने हारना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं जाना। और फिर देखना आने वाला समय हमारा होगा। ये सारे के सारे कंपाउंडर ये बेमौत मरेंगे, ये छोड़ छोड़ भाग जाएंगे इन हॉस्पिटलों को ये। तो भाई और बहनों वो समय अब आ गया है। 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 28 से पहले पहले ये नोट कर लो ये बातें आप। अभी तो आपत्तियों का दौर शुरू भी नहीं हुआ है। 4 साल 28 युग परिवर्तन का समय, क्योंकि मर्यादा किसी की है नहीं। बैटरी जितनी थी सब ने अपनी खर्च कर दी, मर्यादा सबकी टूटी हुई है, सब खंड बंड हैं। आने वाले समय में जब आपत्तियां आएंगी रात किसी को मिलेगी नहीं, विश्वास किसी का गुरुजी पे रहेगा नहीं और इस भक्ति को ऐसे तोड़ के तोड़ छोड़ के जाएंगे, तोड़ के तोड़। ये हॉस्पिटल ये तुम्हारे ये कंपाउंडर मिलेंगे नाइजीरिया हैं और तुम्हारे मरीज भाग जाएंगे अफ्रीका। कोई नहीं टिकेगा इन हॉस्पिटलों में, छोड़ छोड़ के भक्ति बैठ जाएंगे। केवल वही टिकेंगे जो सत्सेवक हैं, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। भाई और बहनों, हम सत्सेवकों को गाली खाने का कोई शौक नहीं है। ये लठ खाए हमने, ये कोई आज की बात नहीं है। 2016 में लठ मारे, मध्य प्रदेश गए वहां लठ मारे और ये तो खाली वीडियो जो है बन गए। इसके अलावा ना जाने कितनी बार साध संगतियों में इन्होंने भक्तों के साथ में मारपीट करी है। पुलिस वालों को पैसा दे दे के, पुलिस वालों को दारू पिला पिला के, दिल्ली की साध संगति में पुलिस वालों को दारू पिला के, पुलिस वालों को पैसा दे के गुरुजी का हलवा फैला दिया, गुरुजी की ज्योति फैला दी, पुस्तकों के ऊपर पैर लेके चढ़ रहे हैं, सत्सेवकों को मार रहे हैं, गाड़ी में पटक के थाने में ले जा रहे हैं, वहां मार रहे हैं। ये राक्षस हैं, राक्षस संत रामपाल जी के ये परिवार वाले। लेकिन भाई हमें बात समझ में आ गई, परमात्मा जो लीला कर रहा है वर्तमान में, अपने आप को छुपाकर एक आम व्यक्ति की तरह रिएक्ट करके, परमात्मा ने पहले हमारे को हिम्मत दी। जैसे कुम्हार अंदर से हाथ रख के ऊपर चोट मारता है कि मटका फूट ना जाए, तो वर्तमान में संत रामपाल जी सत्सेवकों को नीचे से सहारा दे रहे हैं और ऊपर से इन कंपाउंडरों के कहने पर, क्योंकि लीला चल रही है भगवान की, संगत की परीक्षा चल रही है, ऊपर से परमात्मा इनके कहने पर हमारे को हल्की हल्की चोट मार रहे हैं, गुरुद्रोही फलाना दिखना। और इन चोटों के माध्यम से परमात्मा हमें और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं आने वाले समय के लिए। ये आने वाले समय में ना तो ये मैनेजमेंट रहेगा, ना ये गुरु जी के परिवार वाले रहेंगे। भाई और बहनों देख लेना, आधे तो इनमें मर जाएंगे,
जैसे इन्होंने कुकर्म किए हैं परमात्मा के बच्चों के साथ में, आधे तो ये मर लेंगे ये, और भुगत भुगत के मर भी रहे हैं, और आधे ये भक्ति छोड़ के घर बैठ जाएंगे। भक्ति तो आज भी नहीं कर रही है, ये तो खाली संगत की आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है कि गुरुजी का परिवार भक्ति कर रहा है। गुरुजी का परिवार तो भक्ति की छींट भी नहीं है, उनको भक्ति के आसपास भी नहीं है। केवल संगत का पैसा आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है, इसलिए खोल खोल के आश्रम बैठे हैं। राजनेताओं के दल्ले बने हुए हैं, दल्ले। अपने आश्रम चला लें इनको संगत नहीं चलानी, इनको आश्रम चलाने हैं। और इन आश्रमों को चलाने के लिए, धनाना गांव वालों को खुश करने के लिए 50 लाख रुपए का धनाना गांव में इन्होंने बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। तुम्हारे बाप दादा खेलेंगे आने वाले समय में, हैं? तुम्हारे बाप दादा खेलेंगे उनमें? अरे डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि ताश भी नहीं खेलनी। कोई ताश खेल रहा है उसके साथ में बैठना भी नहीं है। संत रामपाल जी का तो ये नियम है कि जो भगत होगा वो भक्ति करेगा। ताश वालों के पास बैठ के तुझे क्या मिलेगा? उल्टी सीधी बातें मिलेंगी। ताश तक खेलने के लिए मना किया डॉक्टर ने, और तुमने उसी डॉक्टर की आड़ में और बेचारे उन मरीजों का पैसा ले लेके और तुमने 50 लाख रुपए का धनाना गांव में स्टेडियम खोल दिया है। अब इस नई संगत की बिल्कुल बुद्धि ऑफ है, और जिस दिन संगत की बुद्धि ऑन होगी उस दिन संगत ना घर की रहेगी ना घाट की। उस समय संगत धोबी का कुत्ता बन के बैठी होगी, फिर कोई फायदा नहीं, चाहे कितने जाग जाओ। तुम्हारी जो ऐसी तैसी इन्होंने 8 सालों में जो करनी थी वो कर दी। संगत का जो भक्ति धन इन्होंने खाना था खा लिया, जो जो मर्यादा तोड़वानी थी इन्होंने तोड़वा दी। अरे मुसलमान धर्म में हजरत मोहम्मद जी की एक शिक्षा है, उनको परमात्मा ने दी वो शिक्षा, फिर उन्होंने आगे अपने इस्लाम में दी कि अपने अल्लाह के अलावा, अपने अल्लाह के साथ किसी और को शामिल मत करो। जिस दिन तुमने अपने अल्लाह के अलावा किसी और को शामिल कर लिया, उसी दिन समझो तुम मर चुके हो, मर चुके हो, तुम जहन्नुम में जाओगे। तुम मुसलमान नहीं हो, फिर तुम इस्लाम के मानने वाले नहीं हो। अगर अपने अल्लाह के साथ में अगर तुमने किसी और को अगर शरीक कर लिया, और यही इस भक्ति का नियम है। भक्ति तो यही है। हजरत मोहम्मद को भी वही कबीर भगवान मिले, हालांकि बाद में उनको शैतान ने उनको ठग लिया, जबरील नाम के फरिश्ते के माध्यम से उनके ऊपर आयतें नाजिर की, बाद में उनको ठग लिया। लेकिन उनको पहले उनको परमात्मा जो है, बाद में उनको परमात्मा मिले थे। उनको मालिक ने उनको ज्ञान भी दिया, उनको सतलोक भी दिखाया, उनको सचखंड भी लेके गए, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनके 1,80,000 उनके फॉलोवर हो गए थे, मान बढ़ाई आ गई थी। और इस मार्ग में सबसे पहला नियम है, संत रामपाल जी के मार्ग में सबसे पहला नियम, चारों धर्मों से सर्वश्रेष्ठ धर्म है संत रामपाल जी का, मानव धर्म। आदि सनातन धर्म है ये, आदि सनातन धर्म, मानव धर्म। और सबसे पहला नियम क्या है उनका? 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कि 100 साल तो अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई भक्ति कर लेना, और एक दिन भी अगर तुमने गलती से कोई आन उपासना कर दी, देवी देवताओं की भक्ति में कोई सहयोग दे दिया, तुम्हारी 100 साल की भक्ति बर्बाद, नष्ट। और लास्ट में काल ने वो भी कांड इनसे जो है वो करवा दिया। अयोध्या में जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा था, उसके बाद जो भंडारे चल रहे थे, इन मूर्खों को काल ने प्रेरणा करके अयोध्या में भंडारा लगवा दिया, 1 महीने का भंडारा। उन काल पुजारियों में, उन काल पुजारियों की पूजा को जो है दृढ़ करने के लिए 1 महीने का इन्होंने वहां पे भंडारा लगा दिया अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में, रामचंद्र जी के निमित्त होकर। ये आखिरी मर्यादा थी, ये भी संगत की इन्होंने जो है वो तोड़वा दी। क्या बनेगी आने वाले समय में इन लोगों के साथ में, परमात्मा जाने भाई। भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों के ऊपर बहुत बड़ी मेहर है, गुरु जी की बहुत बड़ी दया है।